हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप जानेंगे कि अपभ्रंश को विभिन्न विद्वानों ने कौन सा नाम दिया तथा अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा या आभीर कहा है। भरत मुनि ने आभीरोक्ति कहा है। वाग्भट और हेमचंद्र ने ग्राम भाषा कहा है। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है। रुद्रट ने काव्यालंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें अपभ्रंश भी है। एक और विद्वान हुए हैं दामोदर पंडित। इन्होंने उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक पुस्तक में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। अपभ्रष्ट अर्थात अपभ्रंश कहा है। आइए चलिए जानते हैं अनेक विद्वानों ने क्या कहा है। ग्रियर्सन, पिशेल, भंडारकर, चटर्जी, वुलनर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ, याकोबी, ज्यूल ब्लॉक, अल्सडॉर्फ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। आइए चलिए जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं। एक विद्वान हुए हैं नमी साधु। इनकी पुस्तक का नाम नहीं मिला है। इन्होंने अपभ्रंश के 2 भेद बताए हैं, एक उपनागर, दूसरा आभीर। 3 भेद बताए, एक उपनागर, दूसरा आभीर, तीसरा ग्राम्य। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व नामक पुस्तक में ये भी 3 भेद बताए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचर। याकोबी महोदय ने सनत कुमार चरीव की भूमिका में पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी नाम से अपभ्रंश को संबोधित किया है। इतने भेद बताए हैं। तगारे ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश नामक पुस्तक में पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी नाम से अपभ्रंश के भेद को बताया है। नाम और सिंह ने, जिनकी पुस्तक नहीं मिल सकी है पुस्तक का नाम, उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी 2 भेद बताए हैं अपभ्रंश के।